जय श्री राम, जय गौ माता। आज प्रातः 4 बजे हमें एक सूचना प्राप्त हुई जो कि प्रियांशु चौहान जी के द्वारा हमें पहुंचाई गई थी। उनके द्वारा हमें बताया गया कि महिला थाने के निकट एक गौ माता को एक ट्रक द्वारा टक्कर मार दी गई है और उनको करीब 100 मीटर रगड़ के आगे लाया गया है। आप स्थिति को देख सकते हैं, गौ माता को कितनी दूर से रगड़ के यहाँ लाया गया है। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि ये गौ माता भी गर्भवती है और जो इनका आगे का पैर है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उक्त सूचना के आधार पर हमारे द्वारा वहां पे पहुंच के इन गौ माता का उपचार शुरू किया गया है। सर्वप्रथम हमने पशु चिकित्सकों से संपर्क किया है। उनके द्वारा परिस्थिति को देखते हुए हमें कुछ उपाय बताए गए हैं कि जिससे हम इन गौ माता को बचाने का प्रयास कर सकें, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है। खून बहुत ज़्यादा बह चुका है और जो टक्कर है वो भी बहुत ज़्यादा भयंकर भी है। इसलिए सर्वप्रथम हमने जो इनकी भारी चोटें थी, सर्वप्रथम उनका उपचार किया है जिससे कि इनका खून को हम रोक सकें। पर ऐसी जगह पे उपचार करना हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वाहन यहाँ पे अत्यधिक तेज़ गति से चलते हैं। और इनके पैर की स्थिति को आप देख सकते हैं, इनका जो पैर है वो 4 जगह से फ्रैक्चर हो चुका है, जिस वजह से इनके पैर का भी जुड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी परेशानी की बात यह है कि इनका पैर फटा हुआ है। अगर इनका पैर फटा नहीं होता तो हम किसी तरह से इनके पैर पे प्लास्टर बांध देते, पर आप इनके पैर की स्थिति को देखें, जगह जगह से 3 जगह से इनका पैर फट चुका है और 4 जगह इनकी हड्डियाँ जो हैं वो टूटी हुई हैं। इनका इस पैर से चलना ऐसी स्थिति में नामुमकिन है। अगर इस पर हम प्लास्टर भी बांधेंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात हो सकती है, क्योंकि जब तक घाव भरा नहीं तब तक हम इनके पैर पे प्लास्टर नहीं बांध सकते हैं। इनके घाव पे हमारे द्वारा पट्टी बांधी जा रही है, क्योंकि इनके घाव को मक्खियों से बचाना ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है इनके पैरों पे जो घाव हैं उन पे कीड़े पड़ जाएं और इन गौ माता का जो जीवन है वो यहीं पे समाप्त हो जाए। अभी आप इनकी स्थिति को देख सकते हैं। अभी इनको उपचार देना शुरू किया जा रहा है। पीछे का एक पैर और आगे का एक पैर, उस पर पट्टी बांध दी गई है। अब ये जो तीसरा पैर है जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है, उसमें भी पट्टी बांध दी गई है। साथ में जो इनके कमर पे भी कई चोटें आई हैं, क्योंकि टक्कर इतनी ज़्यादा भयावह थी कि बहुत ज़्यादा आगे तक रगड़ के आई हैं। आप समझ सकते हैं दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और जिस हिसाब से घटनाएं हो रही हैं और इनमें बद्री गायें या अन्य जो जाति प्रजाति के गौवंश हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं, उसमें उस बात से कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि इस धरा से गौ माताएँ ख़त्म हो जाएं और हम गौ माता को देखने के लिए तरस जाएं, ये धरती गौ माता विहीन हो जाए। आप इसके कंपन को भी देखें, ये इतने ज़्यादा दर्द में है कि इन पर इतना ज़्यादा कंपन है। पशु चिकित्सकों की सलाह से इनको कुछ गोलियां भी दे दी गई हैं जिससे इनका दर्द कम हो सके। हमारा प्रयास रहता है कि हम हर प्राणी की मदद कर सकें, पर फिर भी हम हर जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। आपको मैं वो स्थान दिखा रहा हूं जहां से रगड़ के इस गौ माता को लाया गया है। इस दृश्य को आप अपने आंखों से देखते तो हो सकता है आप भी आंखें बंद कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरावना दृश्य है। पर हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। हर प्राणी की मदद करने में हम तत्पर हैं और चाहेंगे कि गौ माता जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। इसमें हम प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।